ओके, तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो सवाल है कि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है वो हम कौन सा केस में यूज करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन में कौन सा चीज देखेंगे ताकि हम बताएंगे कि हाँ इसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमको करना है। तो उसके लिए बता दूं कि फंक्शन हमारा जो होना चाहिए fx बाय gx टाइप में, fx बाय gx टाइप में फंक्शन रहेगा और fx और gx दोनों का दोनों पॉलिनोमियल रहेगा। और जो gx है, gx में हमारा मोर देन 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स रहना चाहिए, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे हो सकता है x - 2 × x - 3, x - 1 × x - 2 × x - 3, इस टाइप का फैक्टर्स मोर देन 2 और मोर देन 2 रहना चाहिए, तो जाके हम उसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो ये जो देखा में रेशनल टाइप का फंक्शन है जिसमें px भी पॉलिनोमियल fx भी पॉलिनोमियल है और gx भी पॉलिनोमियल है, तो ये दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है क्या प्रॉपर, एक हो सकता है इम्प्रॉपर। जो प्रॉपर है तो वो होता है क्या, जिसका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री बोलने से हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर हमारा ऊपर में मान लेते हैं 2 है, नीचे में 3 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन करके निकाल सकते हैं उसको, मतलब एक्सप्रेशन जो दिया होगा, मतलब रेशनल फंक्शन जो दिया होगा उसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, जहां पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से ज्यादा होगा या फिर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से कम होगा। नहीं, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से ज्यादा होगा या फिर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री का साथ इक्वल होगा, तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो केस में हमको उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड करके हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो पार्ट उसका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया उस पार्ट को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या केसेस आता है, हम अगर पार्शियल फ्रैक्शन का बात करेंगे तो क्या क्या केसेस आ सकता है। तो इसमें हम लोग का काफी सारे केसेस हो सकता है जो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में डिस्कस करने वाले हैं। 3 केस डिस्कस करने वाले हैं। पहला केस क्या हो गया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर का बारे में बात करो तो क्या होता है, ये ax + b होता है। ax + b ये लीनियर होता है। जैसे 2x + 1 लीनियर है, x - 1 लीनियर है, x - 2 लीनियर है, x² - 1 ये नहीं, x² + 1 ये लीनियर नहीं है। तो हम लीनियर फैक्टर का बारे में बात करेंगे, मतलब ax + b का फॉर्म में होगा। नॉन रिपीटेड का मतलब क्या हो गया, वो फैक्टर रिपीट नहीं हुआ होगा। जैसे मान लेते x - 1 × x - 1 जो कि x - 1 का होल स्क्वायर हो गया, x - 1 का होल क्यूब, ये सारे चीज नहीं रहेगा। दैट इज इन द फर्स्ट केस। तो हमारा फर्स्ट केस क्या हो गया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, जिसमें न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो गया, x - a, x - b, x - c इस टाइप में होना चाहिए। ऐसा माइनस होगा जरूरी नहीं है, प्लस भी हो सकता है, बिकॉज मैं a b c ही बोल रहा हूं, नंबर तो नहीं बोल रहा हूं। तो a का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। बस इतना है कि लीनियर होना चाहिए। यहाँ पे 3 फैक्टर है, 2 फैक्टर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सो ये हमारा हो गया क्या, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यहाँ पे ऊपर में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे x + 1 भी हो सकता है, यहाँ पे x² + 2x - 1 भी हो सकता है, ये सारे हो सकता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डिग्री कितना है, नीचे का डिग्री जरा देखते हैं। इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये तीनों ऐड हो जाएगा तो डिग्री बनाएगा ये 3। एक साथ दे सकता है पूरा मल्टीप्लाई करके भी, हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा ना, तो डिग्री 3 होगा। न्यूमरेटर का डिग्री है 1, तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं।
एक और केस लेते हैं क्या, ये हमारा नेक्स्ट केस हो गया रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर्स, तो रिपीटेड का मतलब कहां हो गया, यहां पे क्या हो गया, देखो x माइनस ए का स्क्वायर है, x माइनस बी का क्यूब है, ऐसे हो सकता है दो ठो फैक्टर में रिपीट हुआ हो सकता है एक में रिपीट हुआ है, ये जस्ट एग्जांपल का हिसाब से लिखा गया है और कुछ नहीं। अब देखते हैं और क्या कंडीशन होता है हमारा, और क्या केसेस आता है, और हमारा ये केस आ गया, क्या हो गया, नॉन रिपीटेड लीनियर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये क्यूबिक भी हो सकता है, फोर्थ पावर वाला भी हो सकता है। फिलहाल हम अपना क्या बोलते हैं कोर्स में जो है, सिलेबस में जो है, हम क्वाड्रेटिक की तक ही हम पढ़ेंगे। तो ये नॉन रिपीटेड हो गया, मतलब पावर नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक के साथ एक तो लीनियर भी है, फिर भी हम इसको नॉन लीनियर क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर लीनियर के ऊपर कुछ आ गया तो हम उस हिसाब से बोलेंगे। हम इसको नॉन रिपीटेड नॉन लीनियर भी बोलते हैं, नॉन रिपीटेड नॉन लीनियर। लेकिन नॉन लीनियर का केस में बहुत सारे आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूबिक आ सकता है, फोर्थ पावर भी आ सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक का। अब सवाल आया कि अगर हमारा ये सब केसेस है तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अगर हमको करना है तो सर व्हाट इज इट, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे जब हम करेंगे तो व्हाट इज इट। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है मैं बता रहा हूं कि वी विल नॉट टेक द इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन नहीं करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड में ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं मैं इसी को ले रहा हूं x बाय, मान लेते हैं मैं इसको ले रहा हूं x बाय x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको ब्रेक कर देंगे। नीचे में जितना फैक्टर्स होगा हमारा उतना ही टर्म होगा, 1 2 3, तो हमारे पास 3 टर्म आएगा। नीचे हमारा x माइनस 1 आ गया, x माइनस a हो गया एक जगह में, फिर हमारा x माइनस b हो गया, फिर हमारा x माइनस c हो गया। ये बीच में प्लस रहेगा, ये बीच में प्लस रहेगा। सर ऊपर क्या रहेगा बता दो, ऊपर क्या होता है, ये जो डिग्री होगा उसका एक कम डिग्री वाला आएगा, इसका डिग्री जितना होगा इससे कम डिग्री वाला यहाँ पे आएगा। इसका डिग्री अभी 1 है तो इससे कम डिग्री होता है डिग्री 0 वाला, तो डिग्री 0 वाला बोलने से वो कांस्टेंट हो जाता है। तो a b c। अब हमारा जो अगला काम रहेगा, सारे के सारे काम रहेगा, ये a b c कैसे निकालेंगे उसका पता रहेगा। पता करेंगे कैसे निकालते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन बदलने से क्या होता है। ये हो जाने का बाद, a b c होने का बाद, ये तो कांस्टेंट सी है। अब जरा सोचो, हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना था, ये इज इक्वल टू ये है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। एंड इसका इंटीग्रेशन कितना आसानी से निकलेगा, ये तो कांस्टेंट बाहर ln ऑफ x माइनस है, b कांस्टेंट बाहर ln ऑफ x माइनस b, c कांस्टेंट बाहर ln ऑफ x माइनस c। दैट्स ऑल, सो इजी। अगर हम यहाँ पे x नहीं देख के 1 देख रहे हैं तो 1 के लिए भी वही होगा, 1 के लिए भी वही होगा, ब्रेकिंग के लिए कोई चेंज नहीं होगा। इसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हम इसको जो स्प्लिट करते हैं न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तब तक जब तक ये प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर होगा तो न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम्हें तो बता दिया कि अगर इम्प्रॉपर होगा तो हमारा काम होगा कि उसको प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद प्रॉपर जो होगा उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे। तो ये हो गया हमारा। अगर हमारा यहाँ पे 1 बाय x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c होता तो हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, सेम वे a बाय x माइनस a
प्लस b बाय x माइनस b प्लस c बाय x माइनस c। फिर a b c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट विल डू। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि a b c का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम a b c का वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। x माइनस 1 बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे, नीचे हमारा आ गया x प्लस 1 एक ठो और एक ठो आ गया x माइनस 2, ऊपर a और b। ये बात सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, हम आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Everybody understood a by x plus 1, b by x minus 2? Yes, sir. चलो फिर आगे, implies x minus 1 by x plus 1 into x minus 2 is equal to a into x minus 2 plus b into x plus 1 divided by x plus 1 into x minus 2। हमारा सारे काम किसके लिए हो गया बताओ अभी, a और b वैल्यू निकालना। मतलब मेरा फोकस होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a हम कैसे निकाले, b हम कैसे निकाले, उसका ऊपर मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। चलो देखते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों को मैं देखूं तो ये दोनों कैंसिल हो गया, नीचे वाला। तो ये लाइन लिखना भी बेकार है, मतलब ना लिख के डायरेक्ट चाहोगे तो लिख सकते हो क्या होता है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा हो गया। अब जैसे मेरे को पता है कि आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आई एम इंटरेस्टेड फॉर दैट ओनली, मैं उसी के ऊपर इंटरेस्टेड हूं। तो मैं कैसे करूं, a और b कैसे निकालूं। अब मैं क्या करूंगा ना, हम देखेंगे ये जो नीचे वाला जितना सारा फैक्टर है वो कब कब जीरो होता है। सर, हाँ अंदर आ गया। आ गया, ठीक है। क्या हुआ, नहीं हुआ, कट गया था क्या? हाँ ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी हम क्या करने वाले हैं, a और b का वैल्यू निकालने वाले हैं। मेरा फोकस जो होगा तो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, वो उसका ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो a और b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे में जो फैक्टर है ना x प्लस 1, ये कब जीरो होता है वो वाला वैल्यू पुट कर देंगे, और x माइनस 2 कब जीरो होता है वो वाला वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर मैं पुट करता हूं if x इज इक्वल टू माइनस 1, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया कितना, माइनस 1, ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड कितना हो गया, a इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3a। सो a का वैल्यू हो गया हमारा 2/3। अब हम पुट करते हैं if x is equal to 2, ये 1 माइनस 1 2 वैल्यू में कहां से ला रहा हूं, I am making these factors 0 and getting the value of x। x का वैल्यू यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे 2 आया। तो ये सब इनका जीरोस भी बोल सकते हैं, है ना, ये सब का जीरोस हम लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 पुट करने से हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया 2 माइनस 1, ये 1 हो गया, राइट हैंड साइड हमारा हो गया क्या 2 प्लस 1 3b। तो b का वैल्यू हो गया हमारा कितना 1/3। सो यहां तक हमको समझ में आ गया कि ये हमको ऐसे a और b का वैल्यू निकल के आ गया, a और b का वैल्यू निकल के आ गया। अब ये a और b का वैल्यू जो निकला हुआ है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, लिखेंगे therefore equation 1 becomes, therefore equation 1 becomes, equation 1 हमारा क्या हो जाएगा, x minus 1 by x plus 1 into x minus 2 into dx is equal to क्या होगा, a जो कि 2/3 है, 2/3 divided by x plus 1 plus 1/3 divided by x minus 2। काम करते हैं, इक्वेशन 1 में तो इंटीग्रेशन नहीं था, तो ये इंटीग्रेशन नहीं लिखे,
जो था उसी में ए और बी का वैल्यू पुट हो गया। अब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 dx। 2/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 1 प्लस 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस 2। ये हो गया। That is equal to 2/3 ln of x plus 1 plus 1/3 ln of x minus 2 plus the constant c। सभी को समझ में आया? Yes, sir. इसको चाहोगे तो और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? 1/3 में कॉमन ले लिया, ln of x plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इनटू x minus 2 हो जाएगा, और पूरा का मोड भी दे सकते हैं, प्लस c। I can write it like this। और ये 1/3 को भी हटा के पावर कर सकते हैं, ln x plus 1 का पावर 2/3, x minus 2 का पावर 1/3। तो सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. आया नहीं? Sir, if x zero sir, कहाँ? sir, if x equals to minus 1, maybe more way or something. x = -1 क्यों लिया ना? हाँ ठीक है। तो लीनियर जब भी आता है ना, हम क्या करते हैं, ये कब जीरो होता है, x + 1 जीरो कब होता है, x + 1 = 0 कब होता है, वो उसका जीरो -1 में, तो इसीलिए -1 लेंगे। फिर x - 2 कब जीरो होता है, 2 में, इसीलिए मैं 2 लूंगा। तो अगर यहाँ पे x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 होता, तो मैं लेता 1 एक बार 2 लेता, एक बार 3 लेता। तो वो पुट करने से क्या फायदा होता है, जैसे मैं x = -1 पुट किया, तो मेरा क्या होगा, ये वाला पार्ट रहेगा ही नहीं, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो a का वैल्यू पूरा मिल जाएगा मेरे को। अगर x का वैल्यू मैं 2 पुट किया, तो ये वाला पार्ट रहेगा नहीं, ये वाला पार्ट खाली रहेगा, खाली b का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन पुट करने से हमको इक्वेशन सब मिलते जाएगा। तो इक्वेशन सब मिलते जाएगा तो उसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा है कि हम लोग जीरोस पुट कर दें ताकि वैल्यू आसानी से मिल जाए। समझ में आया सबको? ये सवाल अभी है ना। अब मैं बता दूं एक चीज और, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको करने का एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बता रहा हूं मैं, दिया क्या है, x - 1 बाय x + 1 इंटू x - 2 इंटू dx इज इक्वल टू, हम क्या करने वाले हैं, x + 1 इसका तो ln हो जाएगा x + 1, इसका मॉड x - 2 इसमें हो जाएगा ln x - 2 का मॉड। साथ में हमारा a, ये जो है ना, हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, a ln of this, b ln of this। a का वैल्यू क्या निकलेगा, इसका जीरोस ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पूरा नहीं, इसका जीरोस पुट कर देंगे। अगर जीरोस पुट कर देंगे, x का वैल्यू -1, तो कितना आएगा यहाँ पे, -1 -2 ऊपर, नीचे -1 -2 -3 प्लस, अभी मैं ln of x - 2 देख रहा हूं, तो x = 2 पुट करूंगा, इसको छोड़ के बाकी सब में 2 पुट कर दूंगा, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो बन गया कितना हमारा, 2 + 3 2/3 ln of x + 1 का मॉड प्लस 1/3 ln of x - 2 का मॉड प्लस c। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. इस मेथड में एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये मेथड में एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन फिर से बहुत दोबारा आ रहा है क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। x² - 3
डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा x प्लस 1 है, फिर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है इंटू dx। लेकिन मैं तो बताया इसे कि हम जो पढ़ रहे हैं लीनियर एंड नॉन रिपीटेड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। तो ये तो लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। तो हमारा काम क्या होगा कि हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्या उसको फैक्टराइज किया जा सकता है। नहीं होगा तो नॉन लीनियर में लेंगे, अगर होगा तो उसको लीनियर में ही लेना पड़ेगा मेरे को। अगर ये वाला फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो जाके हम उसको नॉन लीनियर में लेंगे, फैक्टराइज होगा तो उसको लीनियर का केस में लेना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं कि अगर इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो हमको मिलेगा क्या। x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू dx। मतलब हमको इंटीग्रेशन निकालना है इसका, ये वाला पार्ट का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा और वो भी आसानी से कैसे निकलेगा। x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हो गया इज इक्वल टू, लेट मी टेल यू आंसर में क्या क्या आने वाला है। ln ऑफ x प्लस 1 आएगा, ln ऑफ x माइनस 2 आएगा और ln ऑफ x माइनस 3 आएगा प्लस c। अब यहां पे बाकी क्या आएगा देखते हैं। x प्लस 1 इसके लिए हमारा जीरो जो आता है, जीरोस वो आता है -1। तो आई एम गोइंग टू पुट -1 हियर एक्सेप्ट x प्लस 1 के जगह में छोड़ के बाकी सब में -1 पुट करूंगा। तो ये हो गया 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -1 -2 हो गया -3 और -1 -3 हो गया -4। तो ये ऊपर में आया, ये नीचे में आया प्लस। ये वाला पार्ट हम करते हैं, प्लस लिखे उसके बाद अभी मैं पुट करूंगा 2 पुट करूंगा। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे 2 प्लस 1 3 2 माइनस 3 -1 3 इंटू -1 प्लस। अब उसमें क्या पुट होगा? 3 पुट होगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय नीचे 3 प्लस 1 4 3 माइनस 2 1 4 into 1। So it will be something like this now, -2 ऊपर नीचे माइनस माइनस प्लस 2 है, मतलब -1/6 ln ऑफ x प्लस 1 का मॉड प्लस ये हो गया हमारा 4 माइनस 3 1 नीचे -3 मतलब -1/3 ln ऑफ x माइनस 2 का मॉड। देन 9 माइनस 6 हो गया 3 प्लस 3/4 ln ऑफ x माइनस 3 का मॉड प्लस c। आया समझ में सबको? हाउ वी कैन डू इट इन सेकेंड्स। जल्दी कर सकते हैं इसको, काफी जल्दी कर सकते हैं अगर इस मेथड का यूज करेंगे तो। लेकिन ये मेथड नहीं है, स्कूल वाला मेथड नहीं है। ये जो मेथड में किया ये हमारा स्कूल वाला मेथड नहीं है। स्कूल में इस मेथड में हम कर नहीं सकते, स्कूल में हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। ये हमारा शॉर्टकट हो गया, इसको हम स्कूल वाला एग्जाम में नहीं यूज कर सकते कि बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज कर सकते। तो बोर्ड एग्जाम में करने के लिए दैट ट्रेडिशनल मेथड क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में अगर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 बार x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय
x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3। अब मैं एलसीएम लेके कैंसिल करने वाला हूं, तो मैं डायरेक्ट उसको लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 3। यू कैन आल्सो राइट डायरेक्टली दिस वन। एलसीएम वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि हम x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर क्या आएगा, इधर a के साथ क्या आएगा, ये तो नहीं रहेगा, ये दोनों आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, मतलब नॉर्मल मेथड जो जनरल मेथड में करूं, तो ये यही है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। इफ x इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये मिलेगा हमको कितना, माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2। इधर जहां पे x प्लस 1 आएगा वो वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये दोनों को देखने का जरूरत नहीं है। इसमें वैल्यू आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, मतलब ये हो गया 12a। तो a का वैल्यू मिला माइनस 1/6। अब a का वैल्यू निकालने के बाद b निकालते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो x माइनस 2 जहां जहां रहेगा वो सब जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, खाली इसका वैल्यू ही निकल के आएगा। तो 2 पुट करने से हो गया 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 हो गया 1 इज इक्वल टू, इधर 2 पुट किए, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3b हो गया। तो यहां से हमको b का वैल्यू मिल गया माइनस 1/3। उसके बाद हम c का वैल्यू निकालेंगे। c का वैल्यू निकालने के लिए हम if x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। ये तीसरा लीनियर फैक्टर का जीरो से, तो क्या हो जाएगा, जहां पे x माइनस 3 हो जाएगा वो सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 3 जीरो हो गया, यहाँ पे x माइनस 3 जीरो हो गया, मतलब a वाला का कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, b वाला का कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। इसमें कैलकुलेट करेंगे, इसमें c में नहीं लिखा हूं। तो 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 2 1, 4, ये कितना है, 4 इंटू 1 है ना, 4 इंटू 1 4, तो ये हमारा 4c हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा, 3 डाले हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 माइनस 3 6, तो ये हमारा हो गया कितना 6। 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये हो गया हमारा 3 नहीं 4c। तो c का वैल्यू हो गया कितना 6/4 हो गया। तो हम यहाँ पे कुछ गलती कर दिए हैं क्या, 9 माइनस 3 होगा, ये जगह में 9 माइनस 3 होगा, मैं 9 माइनस 6 लिख दिया, 9 माइनस 3 मतलब ये हमारा हो जाएगा 6/4। So you can see this method also you will do. You have to do in this way. अगर स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बट शॉर्टकट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो you can see a का वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला, c का वैल्यू मिला, उनको यहाँ पे पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा। All of you got the second one? समझ में आ गया सबको? Yes sir. चलो फिर अगला सवाल देखते हैं, बोलो। तो ये वाला टाइप अगर गलती से याद नहीं है तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? कौन सा टाइप याद नहीं है सर? ये वाला क्वेश्चन अगर मतलब समझ में नहीं आया कैसे करना है तो फिर छोड़ना पड़ेगा, और क्या करोगे, प्रैक्टिस करके याद तो करना पड़ेगा। याद नहीं आएगा तो फिर कैसे करोगे? 2 ठो होगा तो कर सकते हो, अगर 2 ठो होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करोगे तो होगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जो हम लोग पहले इसका पिछला क्लास में पढ़े थे, मतलब इरेशनल फंक्शन का px प्लस q बाय a स्क्वायर प्लस bx प्लस c कर सकते हो। और इसको अगर भूल गया तो उसको छोड़ना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट।
ऐसे भी कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर करते हो, अगर याद नहीं आएगा तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा ना भाई। So that's why you have to practice. You have to practice कि हम इतना सारे इंटीग्रेशन किए हैं, ये टाइप का आने से ये करना पड़ेगा, ये टाइप का आने से ये करना पड़ेगा। There is no other way. अगर भूल गया तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा और उपाय नहीं है कोई। समझा? यस तो मतलब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्या दिया है कि दिस वन इज इक्वल टू a log this प्लस दिस वन। तो अब हमको बोला है कि फाइंड a एंड अल्फा। a का वैल्यू निकालने के लिए बोला, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। चलो देखते हैं। 2x प्लस अल्फा बाय, ये ऑब्वियस बात है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ही मेरे को दिया है, इज इक्वल टू, है ना, a log दिस प्लस b log दिस, इतना दिया है। a log ऑफ दिस वन प्लस दिस, ठीक है। एक काम करते हैं, हमको पता है कि ऐसे में क्या करना है, ये a का वैल्यू कैसे आता है हमको पता है, और b का वैल्यू भी कैसे आता है पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 0 पुट कर देंगे, 2 x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन के साथ लिखता हूं मैं, dx। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूं, पहले तो 2 पुट करना पड़ेगा ना। 2 पुट करने से क्या आएगा, 4 प्लस अल्फा, 4 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा कितना है, 2 माइनस 3 हो गया -1, लॉग ऑफ x माइनस 2, अच्छा मैं पहले 2 पुट किया था, प्लस क्या होगा, अब पुट करेंगे 3 पुट करने से 6 प्लस अल्फा आएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 होता है, लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस c। सभी को समझ में आया ना, इसका इंटीग्रेशन यही होगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं किसका जगह में क्या है। x माइनस 2 के साथ 5 है, मतलब log ऑफ x माइनस 2 के साथ, तो log ऑफ x माइनस 2 के साथ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माइनस ऑफ 4 प्लस अल्फा है, देयरफॉर माइनस ऑफ 4 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 5। ये हम इक्वेट कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ 4 प्लस अल्फा इक्वल टू 5 हो गया। इसका मतलब हो गया क्या, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले तो ये चले जाएगा उधर, फिर ये चलेगा उधर, -9 हुआ। क्या सही लिखा मैं, अल्फा का वैल्यू? चलो अब हम बात करते हैं, क्या अल्फा का वैल्यू तो निकल के आ गया। अब हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। ये x माइनस 3 जो है ना, x माइनस 3 के साथ हमारा a है, तो ये लिखते हैं 6 प्लस अल्फा बाय 1, मतलब 6 प्लस अल्फा, 6 प्लस अल्फा ऑल्सो लिख सकता हूं यहाँ पे, ऑल्सो 6 प्लस अल्फा इज इक्वल टू a है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस अल्फा का वैल्यू 9 है, तो -3। सो a इज इक्वल टू -3 और अल्फा इज इक्वल टू -9। क्या सभी को समझ में आया गया सवाल? यस अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस। अच्छा देखो, इसमें मैं बहुत ज्यादा सवाल करा नहीं रहा हूं, क्योंकि करने का उसका एक ही मेथड है और कुछ नहीं है, कि नीचे में हमारा फैक्टर से सारे को अलग अलग करो, ऐसे दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अलग करो, इक्वेशन 1 करके छोड़ दो, उसके बाद एलसीएम ले लो। एलसीएम वाला लाइन दिखाने का जरूरत नहीं है, ये सोच लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया ये वाला चीज है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना लिख लो, फिर जीरोस पुट करते जाओ, वैल्यूज निकलते जाएगा। वैल्यू निकलने से हमारा क्या हो गया, उसको फिर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एड ने सिंगल लाइन इंटीग्रेशन हमारा होता है। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही सारे काम होता है। यहाँ पे अलजेब्रा ही ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू इंटीग्रेशन इन ए सिंगल लाइन हमारा खत्म होता है, 1/ax + b का इंटीग्रेशन की यूज होता है। सो ये हो गया हमारा। तो ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं, और भी मतलब क्वेश्चन और वेराइटी कुछ नहीं होगा। ऊपर में हमारा x² - 3 दिया है, कभी x + 2 दे देगा, कभी दे देगा 2x + 5, नीचे में ऐसे लीनियर फैक्टर है, तो और कुछ नहीं हो सकता, बस ऐसा ही है।
अगला सवाल देखो, ये थोड़ा अलग सा है ना, ये थोड़ा अलग सा है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। इजिकल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, कोई अगर मेरे को बता पाएगा कि यार क्वेश्चन अलग कैसा है, वो क्वेश्चन सबसे ही अलग कैसा है, कोई बता दो मेरे को। हम इसका पिछले क्वेश्चन सब किए और ये क्वेश्चन किस, हाँ इसमें डिग्री सेम है, तो ये अलग है, इसमें डिग्री सेम है, ऊपर का डिग्री 2 नीचे का डिग्री 2, तो इसको हम कैसे करेंगे। इज इक्वल टू लिख लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू dx। लिख लिए। अब क्या करने वाले हैं, नीचे जितना लिखा है ऊपर में पूरा डिट्टो ही लिख देंगे, नीचे लिखा है जितना ऊपर डिट्टो ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 लिख लिए। अब एडजस्टमेंट करने के लिए आगे और क्या जरूरत है उसको लिखेंगे। क्या है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 लिख लिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन प्लस 3x है, तो प्लस 2x कर लेते हैं, और प्लस 7 है तो प्लस 9 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू dx। जल्दी से बता दो क्या सभी को समझ में आया ये वाला लाइन? यस। तो यहां पे अभी हो गया कितना, 1 प्लस 2x प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू dx। अब ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट, x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू dx। इसको हम इक्वेशन 1 करके छोड़ सकते हैं। अब ये वाला पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन में होगा। अब सोचेगा कि सर ये ऐसा क्यों कर दिए, ये एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन है, एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, हम अगर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो पहले तो मेरे को 1 डालना पड़ेगा ना, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फिर इसको माइनस कर दिए तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया तो x प्लस 9 हो गया, नहीं 2x प्लस 9 हो गया। So this is what we are writing, this into this plus this one। लॉन्ग डिवीजन ही किया गया है, लेकिन काफी आसान सा था, इसीलिए मैं क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। अगर इसे हायर पावर होता, अगर इससे हायर पावर होता तो फिर हम उसको लॉन्ग डिवीजन में करते, लॉन्ग डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा वहां पे। जैसे x क्यूब होता, x4 होता, तो लॉन्ग डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा, ताकि हमारा रिमाइंडर जो है उसका डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से ज्यादा कम रहे। जब कम हो जाएगा फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा हमको, ये वाला पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं अभी। 2x प्लस 9 बाय x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a बाय x प्लस 2 कर सकते हैं प्लस b बाय x minus 1 कर सकते हो। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड, इन दिस मेथड यू कैन डू। और अगर शॉर्टकट चाहोगे तो शॉर्टकट में कर सकते हो। पहले क्या करोगे, x के जगह में माइनस 2 डालोगे, तो दिस log x प्लस 2, जो 0 जिसका डालोगे log ऑफ उतना आएगा। फिर x के जगह में 1 डालोगे तो सब में 1 डाल देना, log ऑफ दिस। क्या इसको कंप्लीट कर लोगे? यस। जो वैल्यू मिल गया, नहीं कर देते हैं ना, कर देते हैं, इसको कंप्लीट करते इक्वेशन 1 तक लिखते हैं। इज इक्वल टू, मैं इसी लाइन में लिख दे रहा हूं, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 4 प्लस 9 5 हो गया, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट किया तो ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 है, मतलब a का वैल्यू -5/3।
अब if x is equal to 1 पुट करते हैं तो 2 plus 9 11 हो गया is equal to 3b। तो b का वैल्यू हो गया हमारा कितना 11/3। सो ए भी मिल गया बी भी मिल गया। अभी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। Therefore equation 2 becomes 2x plus 9 divided by x plus 2 into x minus 1 is equal to a जो कि -5/3 हो गया divided by x plus 2 plus 11/3 divided by x minus 1। ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 9 by x plus 2 into x minus 1 into dx is equal to -5/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x plus 2 plus 1/3 बाहर, 11/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x minus 3 x minus 1 हो गया। अब ये बन गया हमारा -5/3 ln x plus 2 plus 11/3 ln x minus 1 plus c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अभी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में सबको? यस। मैं थोड़ा इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके करता हूं। एक और सवाल, एक और सवाल करते हैं ना, यही सवाल को हल्का सा चेंज करके करता हूं। ये x स्क्वायर था ना, 2x स्क्वायर करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है बाय, नीचे में हमारा जो था उसको मल्टीप्लाई करके ही नहीं लिख रहा हूं। a स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू dx, यही था ना, a स्क्वायर प्लस x माइनस 2। हाँ ठीक था। ये केस में हम और क्या कर सकते हैं, इसको और क्या कर सकते हैं, लिखते हैं इसे, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाय x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस a बाय x प्लस 2 प्लस b बाय x माइनस 1। ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये 2 कहां से आया, 2 कहां से आया? 2 हम क्या किए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नीचे, ये दोनों को डिवाइड करने के बाद आया 2/1। 2/1 इज योर 2। एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन करेंगे भी तो ही आएगा, 2 into समथिंग प्लस रिमाइंडर बाय दिस, फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो उसमें इक्वेशन बनाने का चक्कर छोड़ के हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है, इसको मैं चाहता तो क्या लिख पाता, 1 2 के जगह में 1 लिख पाता। इसको इज इक्वल टू 1 प्लस a बाय x प्लस 2 प्लस b बाय x माइनस 2 x माइनस 1। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 प्लस a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 2। You can see it is not affecting the result। सब देख सकते हो कि ये वाला पार्ट होने का बाद a और b वैल्यू निकालने में इसका कोई रोल है नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं जीरोस पुट करूंगा ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी जीरो।
दिस। सो व्हाट विल गेट नाउ? अब हमको क्या मिलेगा? फिर हम फिर वही काम करेंगे कि x का वैल्यू पुट करेंगे, पहले कितना दूसरा कितना ये सब पुट करेंगे। इफ x इज इक्वल टू -2 तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर 4, सॉरी -2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8, 8 into 2 10, यहाँ पे हो गया हमारा 10, मतलब ये 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा कौन सा जगह में 0 होगा? ये तो हो जाएगा a का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब -3a, मतलब a इज इक्वल टू 0, है ना। और आगे क्या होगा? यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? 2x स्क्वायर 4, ये 5, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 हो रहा है ना, 4x प्लस x प्लस 2, टू एक्स कॉमन जाने से कितना आ गया? x प्लस 2x कॉमन जाने से कितना आ गया? x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन जाने से x प्लस 2 आ गया। अच्छा, इसीलिए ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। गड़बड़ इसीलिए हो गया कि हम ऐसा वैल्यू ले लिए कि जिसमें ये x प्लस 2 कट ही जा रहा है पूरा। एक काम करते हैं, हल्का सा चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। समझ में आया क्या प्रॉब्लम हुआ? यस सर। हाँ, तो ऊपर में हम ऐसे फंक्शन ले लिए, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन ले लिए जिसको फैक्टराइज करेंगे तो वहां पे भी x प्लस 2 आ रहा है, नीचे भी x प्लस 2 आ रहा है, तो x प्लस 2 कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए हमारा a का वैल्यू 0 आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फिर हल्का सा चेंज कर देता हूँ, इसको 5x से खाली x कर देता हूँ, काम खत्म, है ना। तो अभी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2 पुट करने से हो गया 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 2 8 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू दैट साइड इट विल बी 2 माइनस 2 लिए थे ना, -2 -1 -3 -3a। बाकी सब कोई देख सकते हो भाई, मैं सारे के लिए वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, जहां जहां x प्लस 2 रहेगा वो सब के कैलकुलेशन के ऊपर मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो सब 0 हो ही जाएगा। अब हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 1 लेके। If x is equal to 1, so left hand side हो गया 2 plus 1 3, 3 plus 2 5 is equal to, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 3b हो गया। 3b implies b is equal to 5/3। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू, ये पहला 2 प्लस, सारे में dx भर देता हूं, जब 2dx प्लस a का वैल्यू कितना निकला है? -8/3, -8/3 बाय x प्लस 2 इंटू dx प्लस 5/3 बाय x माइनस 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो बन गया हमारा 2x प्लस या फिर माइनस 8/3 ln ऑफ x प्लस 2 प्लस 5/3 ln ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। यस। अब इसको अगर हम चाहेंगे तो शॉर्टकट मेथड में भी यूज कर सकते हैं शायद। देखते हैं शॉर्टकट मेथड में अगर हमको करना है तो उस मेथड के करने के लिए क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा देखते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इज इक्वल टू फर्स्ट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट जो है वो 2 होता है, मतलब डिवाइड करेंगे तो इट इज 2x प्लस, उसके बाद हमारा क्या होगा? log ऑफ x माइनस 2 लिखता हूं मैं, log ऑफ x प्लस 2 माइनस नहीं प्लस 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा log ऑफ कितना? x माइनस 1, log ऑफ x माइनस 1 का मॉड प्लस द कांस्टेंट c। तो साथ में क्या आएगा? ये x माइनस x प्लस 2 है तो हम पुट करेंगे -2 पुट करेंगे तो ये हो गया कितना? 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 2 हो गया कितना? 8, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 2 हो गया 8, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना आएगा?
यहाँ पे हमको फुली पुट करना है, कहाँ पे x माइनस 1 में पुट करना है, तो -2 और -1 -3 प्लस व्हाट इज दैट, अभी हम पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 5, ऊपर हमारा 5 हो गया, नीचे में हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस 2 3 हो गया 3, hence we got the same result you can see। ठीक है, Yes. मतलब इतना सारे प्रोसेस ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में कर सकते हैं। अगर हमको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया तो कॉम्पिटिटिव में जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, अगर पार्शियल फ्रैक्शन हमको दिखाई दिया तो वी कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे स्क्वायर का ऊपर रहेगा, मतलब डिग्री ज्यादा हो जाएगा, तो हमको लॉन्ग डिवीजन में जाना पड़ेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्या, sin 2x by sin x plus 1 into sin x plus 2। जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, हम पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन निकालना हम पढ़ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये सवाल जो है ना, ये सवाल पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री है, हम तो अलजेब्रा में कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन, तो हम इसको पहले ये कैसे करते हैं कि अलजेब्रा में लेके आ जाते हैं। तो अलजेब्रा में लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, t = sin x सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी ऊपर होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव हमारा cos x होना चाहिए, तो sin 2x को ब्रेक करते हैं, तो ये बनेगा हमारा क्या, 2 sin x into cos x डिवाइड बाय नीचे हमारा sin x plus 1 into sin x plus 2 लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, let t is equal to sin x, तो dt हमारा हो गया क्या, cos x into dx। आ गया ना समझ में? Yes. अब इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करने से हमको मिलेगा क्या, 2t इंटू या फिर बाय t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 इंटू dt इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। मैं वो शॉर्ट वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, नीचे का डिग्री ज्यादा है, ऊपर का डिग्री कम है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट, तो ln of x plus 1 हो गया, t plus 1 हो गया, ln of t plus 1 mod, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t plus 1 लिख रहा हूँ, मतलब t के जगह में -1 पुट होगा, तो -1 पुट होगा, तो ये -2 हो गया बाय -1 plus 2 प्लस, अब हम क्या पुट करेंगे, t के जगह में -2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -4 ऊपर बाय -2 plus 1 ln of t plus 2 का mod प्लस c। तो क्वेश्चन कितना जल्दी हो रहा दिखाई दे रहा होगा। तो ये कितना बना हुआ है, इनको वैल्यू -2 by 1, ये -2 ln sin x plus 1, ये -4, ये कितना -1 प्लस 4 ln sin x plus 2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है कुछ ऐसा, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ln sin x plus 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ln sin x plus 1 प्लस कांस्टेंट c। अभी दोनों को फिर इकट्ठे किया जा सकता है, 2 ln sin x plus 2 का होल स्क्वायर बाय sin x plus 1 plus c, and this is your answer। ठीक है, Yes. अगला सवाल, ये सवाल हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, हमको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हमको लेना पड़ेगा।
प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो यहाँ पे e टू द पावर x का इन्वॉल्वमेंट है, देख रहे हैं, तो e टू द पावर x का अंदर कुछ ना कुछ तो रोल आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर e टू द पावर x मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 1 इंटू e टू द पावर x ऊपर मिलेगा, नीचे हमारा आ जाएगा x e टू द पावर x इंटू 1 प्लस x e टू द पावर x इंटू dx हो गया। अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू x e टू द पावर x ले लेता हूं तो dt हमारा हो जाएगा x प्लस 1 इंटू e टू द पावर x इंटू dx। ये हमारा dt में आ जाता है। तो पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, dt बाई t इंटू 1 प्लस t। देख सकते हो, अब मैं बोल देता हूं एक चीज, ध्यान से सुनो मेरे बात। इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं है और नीचे में दो फैक्टर है, तो खाली माइनस करने से हमारा काम बनता है। 1 बाय टी माइनस 1 बाय 1 प्लस टी इंटू डी टी। एलसीएम ले लेके देख सकते हैं, टी इंटू 1 प्लस टी आता है, ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस टी माइनस टी, तो कट गया तो 1 बाय दिस बच, पूरा ठीक ही है, इतना ही होगा। ln t माइनस ln ऑफ 1 प्लस टी प्लस c, ln ऑफ t बाय 1 प्लस टी प्लस c, दैट इज ln ऑफ x e टू द पावर x बाय 1 प्लस x e टू द पावर x प्लस c। क्या सभी को समझ में आ गया ये कैसे मैं किया? Yes, sir. मैं काम करता हूँ, थोड़ा डिस्कशन करता हूँ इसका ऊपर, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करता हूँ कि क्या कैसे ये माइनस माइनस जो होता है हो जाता है, इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एक और 2-3 तो क्वेश्चन मैं लेता हूँ जहां पे कि हमारा ऊपर में कुछ नहीं होगा और नीचे में दो फैक्टर होगा। दो से ज्यादा होने से मैं ये सिस्टम लगा नहीं सकते हैं, अगर दो फैक्टर होगा तो हम लगा सकते हैं। मान लेते हैं दिया है 1 बाय 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 dx। देखो काफी सारे मेथड हो गया, मिल गया सबको, काफी सारे मेथड। इसका शॉर्टकट भी सबको पता चल गया कि क्या करना है। अगर मान लेते हैं इसको भी हमको इंटीग्रेशन निकालना है, शॉर्टकट मेथड में निकालना है, तो क्या करेंगे, ln ऑफ 2x प्लस 1 बाय 2 लिखना पड़ेगा, समझा? यहाँ पे बाय 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट है, उस सब में नहीं था तो इसे नहीं लिख देते। ln ऑफ 3x माइनस 1 बाय 3। बाकी इसका जीरोस जो है वो माइनस हाफ है, तो हम लिखेंगे 1 बाय माइनस 3 बाय 2 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय, इसका जीरोस 1 बाय 3 है, 2 बाय 3 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, प्लस सी। क्या समझ में आया सबको? Yes. अब इसको अगर हमको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में करना है, लेकिन एग्जैक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, लेकिन स्कूल में कर सकते हैं, ये मेथड जो मैं बता रहा हूं इसमें हम स्कूल में भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1 बाय 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, s का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, तो लिखूंगा 2 इंटू अगला वाला 3x माइनस 1, क्या लिखूंगा 2 इंटू 3x माइनस 1, फिर माइनस करूंगा। अब बीच में माइनस होगा या प्लस होगा वो कैसे पता चलेगा, वो हम देखेंगे। क्या x का कोफिशिएंट दोनों में पॉजिटिव है क्या? अगर दोनों में पॉजिटिव है या फिर दोनों में नेगेटिव है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं दोनों में सेम है, तो फिर बीच में माइनस रहेगा। दोनों में
अलग अलग है तो बीच में प्लस रहेगा। चल माइनस लिख दिया। अब इसका कोएफिशिएंट कितना है? 3 है। 3 इंटू 2x प्लस 3। नीचे हमारा हो गया क्या? 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1। ये मेरे को लगता है सभी को कुछ तो आइडिया हो गया है कि हम कैसे किए। पहले इसका कोएफिशिएंट रखे ऊपर, फिर दूसरा वाला उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस कर दिए। कहां पे माइनस होगा? जहां पे दोनों का कोएफिशिएंट सेम साइन का रहेगा। फिर इसका कोएफिशिएंट ले लिया, फिर इसको लेके मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि न्यूमरेटर में और कांस्टेंट, सॉरी न्यूमरेटर में x का टर्म में कुछ रहेगा नहीं, खाली कांस्टेंट ही रहेगा। जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट रहेगा उसको बाय कर देंगे। यहां पे मैं देखता हूं क्या कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ रहा है। 6x माइनस 2 माइनस 6x माइनस 9, तो माइनस 2 और माइनस 9 माइनस 11 आया, तो 1/11 आ गया। गलत बोल दिया क्या मैं? सही है तो? टू एक्स माइनस 2 माइनस 6x माइनस 9, हाँ तो 1 माइनस 9 मतलब माइनस 11 आ रहा, तो 1/-11। तो फिर वैल्यू वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कितना होगा देखते हैं। माइनस वाला 1/11 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, दिस बाय दिस वन बाय दिस वन क्या होगा, 2 रह गया बाय 2x प्लस 3, 2/2x प्लस 3 माइनस 3/3x माइनस 1 इंटू dx हो गया। तो माइनस 1/11 बाहर, ये हो गया ln ऑफ 2x प्लस 3 का मॉड माइनस ln ऑफ 3x माइनस 1 का मॉड प्लस c। बोलो ऐसा डिवाइड कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर है, f'(x/fx) है, ये भी f'(x/fx) है। या फिर करोगे भी तो 1/2 के साथ कट जाएगा। समझ में आया सबको? Yes. लेकिन इसका साथ आंसर मैच नहीं कर रहा है ना मैच कर रहा है। हम यहाँ पे इसके जगह में कितना डाले, पहले माइनस हाफ डाले ना, माइनस हाफ डालेंगे तो 3 इंटू माइनस हाफ, ये तो हो गया हमारा कितना, माइनस 5/2, 2 कट गया, 1/-5। हाँ तो क्वेश्चन गलत लिखा हो, अलग क्वेश्चन लिखा हो, आंसर कैसे मैच करेगा। ये 2x प्लस 1 है, मैं यहाँ पे 2x प्लस 3 लिखा हूँ। ये 3x माइनस 1 ये ठीक है, ये वाला मैं गलत लिखा हूँ, इसलिए आंसर मैच नहीं किया। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं इसको। x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय नीचे x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 6 इंटू dx। ओके, इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा। न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री दोनों सेम है, मतलब पहले 1 इंटू dx आएगा जो कि x हो गया, प्लस अब अगर हमको ln ऑफ x माइनस 4 लिखना है, ln ऑफ x माइनस 4 लिखना है, तो अभी हम क्या पुट कर रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं। तो इसको छोड़ के बाकी सब जगह में, इसको छोड़ के बाकी सब जगह में 4 पुट हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस अगर हमको पुट करना है अभी हाइट, तो होगा ln ऑफ x माइनस 5 का मॉड, ऊपर हाइट पुट कर रहे हैं तो 5 माइनस 1 4
4 3 2, 4 into 3 into 2, नीचे में हमारा x माइनस 5 को छोड़ के बाकी सब जगह में पुट होगा। 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 1 into माइनस 1 प्लस, अब हम पुट करेंगे x का जगह में 6, तो डायरेक्ट लिखते हैं फिर 6 माइनस 1, 5 4 3, 5 into 4 into 3 डिवाइड बाय नीचे हम पुट करेंगे 6, तो आ जाएगा हमारा 2 into 1 ln of x minus 6 का मॉड प्लस c। आई होप सभी को समझ में आ गया इसका आंसर। Yes, sir. और अगर स्कूल में कभी आ गया इस चीज तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 divided by x minus 4 into x minus 5 into x minus 6 is equal to 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद a by x minus 4 plus b by x minus 5 plus c by x minus 6, या फिर हम लिखेंगे अभी x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equal to x minus 4 into x minus 5 into x minus 6 plus a into x minus 5 into x minus 6 plus b into x minus 4 into x minus 6 plus c into x minus 4 into x minus 5. So this is the way we will break it. बाकी कर सकते हो सब कोई। This is the way हम उसको ब्रेक करेंगे। डिग्री सेम है, जब डिग्री सेम हो जाता है तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पहले रहता है, फिर खत्म, फिर प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। बाकी a बाय b बाय c बाय करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे या फिर दोनों तरफ सेम चीज मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद का काम सब तुम लोग का है कि x इज इक्वल टू 4 पुट करोगे, फिर 5 पुट करोगे, फिर 6 पुट करोगे, abc का वैल्यू निकालोगे, फिर इस इक्वेशन को पुट करके इंटीग्रेट करोगे। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सर Yes, sir. क्या हुआ? सर जब ऊपर का नीचे का डिग्री सेम हो तो हमको पहले x लिखना पड़ेगा, मतलब शॉर्टकट मेथड। हाँ, x लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लेकिन डिग्री अगर सेम है लेकिन यहाँ पे 2x क्यूब आ जा रहा है, मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे 2 है तो 2x क्यूब आ जाएगा ना, फिर 2 by 1, हमेशा x नहीं लिखना है। डिग्री सेम होगा और कोफिशिएंट भी दोनों का सेम होगा। कोफिशिएंट डिवाइड होके x रहेगा, कोफिशिएंट डिवाइड होने के बाद x रहेगा। हम ये क्वेश्चन में तो किए थे, यहाँ पे सेम था पावर, हम क्या किए, कोफिशिएंट दोनों को डिवाइड किए, 2 by 1 2x हुआ, x से नहीं हुआ। समझ में आया मेरे बात? यस सर। So it is not going to be x always, कोफिशिएंट दोनों को डिवाइड करोगे उसके साथ x आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस सेम। ये तो अच्छा क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये नहीं है। क्या चीज नहीं है? अलजेब्रा नहीं है, तो लाना तो पड़ेगा अलजेब्रा। तो अलजेब्रा लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन लेके देखेंगे कैसे इसको हम कर सकते हैं लीनियर में या फिर रिपीटेड जो भी आएगा। तो हमारे पास जो दो चीज है उसमें से या तो sin x लेंगे या फिर cos x लेंगे। अगर मैं sin x लूंगा तो उसका डेरिवेटिव cos x नहीं है ऊपर, अगर मैं cos x लूंगा तो उसका डेरिवेटिव sin x को भी नहीं है। इसका मतलब या तो sin x मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ऊपर या फिर cos x। हम देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए ठीक रहेगा, sin x मल्टीप्लाई करने से ठीक रहेगा या cos x। अगर मैं sin x मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर, इसका मतलब मेरे को cos x को लेना पड़ेगा t, तो उसका डेरिवेटिव sin x हो गया, तो sin x dx dt में चले जाएगा, तो ये cos x के लिए t आ जाएगा। लेकिन ये sin x हमको बहुत प्रॉब्लम दिलाएगा, ये sin x हमको बहुत प्रॉब्लम दिलाएगा क्योंकि ये रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर रेशो क्या आएगा, मतलब वो सोच जो है हमारा वो ठीक नहीं है, गलत हो जाएगा। तो हम दूसरा में सोचते हैं, अगर मैं sin x को t लूंगा तो उसका डेरिवेटिव cos x है, तो यहाँ पे cos x आएगा।
यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक और आएगा, cos स्क्वायर x होगा। हमको पता है कि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ किसी को तो उसका डेरिवेटिव रखूंगा, बाकी सबको उसी में करूंगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x होगा तो cos स्क्वायर x को मैं sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दूंगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x हो जाएगा। तो t0 sin x पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो क्वेश्चन को समझो भाई, ये जो क्वेश्चन को उसको समझो क्या है। इसमें sin x का फॉर्म में एक तो लीनियर वाला है, x प्लस b जैसा, cos x बाहर है। उल्टा भी हो सकता है, अंदर में 2 प्लस 3 cos x हो सकता है, बाहर में sin x हो सकता है। उस क्वेश्चन को भी हम सेम मेथड में करने वाले हैं। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे पहुंचते हैं, यहाँ पे कैसे सब्स्टिट्यूशन लेके करते हैं, है ना। चलो तो हम क्या करेंगे, cos x मल्टीप्लाई करेंगे, cos x बाय cos स्क्वायर x इंटू 2 प्लस 3 sin x dx। ये बन गया हमारा cos x बाय 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू 2 प्लस 3 sin x इंटू dx। हो गया? तो इसको हम लिख सकते हैं cos x बाय 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x इंटू 2 प्लस 3 sin x dx। ठीक है, कितना हो गया? अब हम लेंगे t इज इक्वल टू sin x, ले t इज इक्वल टू sin x dt हो गया हमारा cos x dx। तो अभी इसको पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, dt बाय 1 प्लस t इंटू 1 माइनस t इंटू 2 प्लस 3t। आई डोंट थिंक इसका आगे मेरे को करने का जरूरत है, कर सकते हो ना सब कोई? Yes, sir. हाँ, मैं खाली शॉर्टकट वाला लिख देता हूँ, उसमें कोफिशिएंट डाल देना है। ln ऑफ 1 प्लस t, आगे वाला बताओगे ln ऑफ 1 माइनस t के लिए क्या लिखेंगे हम? कोई बताओ मेरे को, इसके लिए क्या लिखेंगे? ln ऑफ क्या लिखे, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ln ऑफ क्या लिखे? 1 minus t. नहीं, खाली 1 माइनस t लिखोगे गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं पूछा। Mod 1 minus t. क्या? Mod 1 minus t. वो भी गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे पूछा। Mod 1 minus t. -1 होगा, -1 डिवाइड होगा, समझा? Yes, sir. Yes, sir. ये बात मैं समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पूछ लिया इसको, ये क्या बोल रहे हो। t का कोफिशिएंट डिवाइड करना है, जहां पे कोफिशिएंट नहीं होगा डिवाइड वो डायरेक्ट करोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट डिवाइड करना हमको, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ln ऑफ दैट वन डायरेक्ट लिखोगे, t का कोफिशिएंट होगा तो उसको डिवाइड करोगे। तो आगे वाला बताओगे मेरे को, 2 प्लस 3t के लिए क्या लिखूं? 1/3 ln mod of 2 plus 3. हाँ, ln 2 प्लस 3t mod बाय 3, इसको भूलना नहीं। बाकी यहाँ पे जो जो छूट गया दैट यू विल राइट, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। ये शॉर्टकट मेथड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेथड समझो, लेकिन इसका पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि नयापन कुछ है नहीं, बस सभी में वही करना है, बस टाइम खाली जाएगा। लेकिन मेथड समझ जाओ कि क्या है, एक दो क्वेश्चन ही करो, बाकी को सारे शॉर्टकट मेथड में मान कर दो। लेकिन कैसे सबको समझ में आ गया कि अगर हमारा हो गया डिग्री ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, वो तो हम किए ही नहीं अभी तक। उसको उसका क्वेश्चन कोई अलग मेथड नहीं है, उसको हम बाय मेथड क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड में अलग कर लेंगे। जो छोटा वाला पावर आएगा उसके लिए हम
दिस बाय दिस करके उसको पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे। डिग्री सेम वाला एक इंपॉर्टेंट है, वो सिंगल लाइन में होता है। फर्स्ट 2x 3x x हाफ x ऐसा सब हो जाता है, उसके बाद हम लोग ये करते हैं। और ये वाला शॉर्टकट में इस चीज का ऊपर ध्यान देना प्लीज, क्योंकि वहां पे x - 1 x - 2 x - 3 था, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ln लिख रहा था, कोफिशिएंट 1 था नहीं लिख रहे थे। जहां पे कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट को डिवाइड करोगे। a और b a b c का वैल्यू जो निकलेगा ना हमारा, उसमें ये 3 नहीं रहेगा, ये 3 अलग से रहेगा। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन में बाय 3 करोगे, बाय 2 करोगे, बाय 1 करोगे, जो भी है करोगे। आगे समझ में सवाल? सर बोलो। सर वो उसका सर फर्स्ट स्टेप कहाँ? सर फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट स्टेप फर्स्ट समझाना क्या है, यहाँ पे हमको साइन एक्स सब्स्टिट्यूशन लेना है। तो साइन एक्स सब्स्टिट्यूशन लोगे तो उसका डेरिवेटिव cos x होता है, ऊपर में cos x लाना है। cos x लाने से हमको यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जाएगा। हम cos x ऊपर मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, नीचे भी करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आ गया क्या, क्या नाम है उसका, सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि किसको सब्स्टिट्यूशन ले लो वो पता है, तो बाकी सबको उसी में कन्वर्ट कर लो और उसका डेरिवेटिव रख लो। तो डेरिवेटिव रख लिया, ये हो गया, ठीक है। यस चलो, अब ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन नॉन लीनियर केसेस, जो कि ज्यादातर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद वाला केसेस जो होता है ना, ज्यादा आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। मतलब इसका ये वाला तो हो गया, फिर इसका आगे वाला आने का पॉसिबिलिटी और कम हो जाता है। फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है। मैं बोला कि पॉसिबिलिटी कम होता है, मैंने बोला कि आएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन आ भी तो सकता है, तो हमको पढ़ना तो जरूरी है। तो कैसे करेंगे इसको? तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका हमको सीखना पड़ेगा। इस चीज को फैक्टराइज करने का तरीका हमको सीखना पड़ेगा। कैसे हम इसको फैक्टराइज होने से पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, इसका शॉर्टकट नहीं है, तो इसके लिए पूरा का पूरा करना पड़ेगा इसको। तो टाइप तो सबको समझ में आ गया कि इस टाइप का है, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, सबका पावर हो सकता है, लेकिन जनरली हमको नहीं लेगा। नहीं, क्वेश्चन में किसी एक का पावर देगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 का पावर दे सकता है। तो फिर हम इसको कैसे करें? सीधा एग्जांपल लेके हम जाते हैं। टाइप समझ में आ गया कि कौन सा टाइप है, सीधा एग्जांपल लेके जाते हैं। इंटीग्रेशन लास्ट लाइन में होने वाला है, एकदम लास्ट लाइन में इंटीग्रेशन होने वाला है। उसका पहले पार्शियल फ्रैक्शन ही होगा, तो हमको सीखना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। इस टाइप का केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसका बारे में सीखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो हम खाली फंक्शन लेंगे, इंटीग्रेशन वाला कोई चीज नहीं लेंगे। x - 2 बाय x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। एक का मैं पावर दिया हूं, ज्यादा नहीं दिया। तो इसको हम अलग अलग कैसे करते हैं वही हमको सीखना है। बस वही सीख गए तो हो गया काम, वो हमको सीखना है। और फिर a b c का वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करना है, x + 1, फिर x + 1 का स्क्वायर, फिर x + 2। ये सभी को सीखना पड़ेगा ये चीज कि अगर स्क्वायर है तो मैं इसको मन ही मन ऐसे नहीं सोचूंगा कि x + 1 इंटू x + 1 है और प्रीवियस केस लेके कर लूंगा। इसको मैं ऐसे सोचूंगा कि x + 1 इंटू x + 1 है। प्रीवियस में भी तो 3 तो मल्टीप्लिकेशन का था, इसको भी हम 3 मल्टीप्लिकेशन करके सोच लेंगे। नहीं कर सकते ऐसे। उसमें जो था वो सारे अलग अलग होना चाहिए। सेम चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करके हम बोल देंगे कि लीनियर नॉन रिपीटेड नहीं, तो अलग अलग होगा तो जाके हम नॉन रिपीटेड बोलेंगे। अगर सेम 2 बार आ गया तो उसको रिपीटेड ही बोलेंगे। और ब्रेक करने का तरीका हमको आना चाहिए। पहले सबसे नीचे वाला पावर
फिर उसका ऊपर वाला पावर, फिर उसका ऊपर वाला पावर, फिर उसका ऊपर वाला पावर, ऐसा हो। अगर यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब होता तो हम लिखते हैं x प्लस 1 पहले, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर x प्लस 1 का क्यूब एक्सेट्रा, उसके बाद जो है बस। दिस इज द ओनली चेंज हियर, मतलब फर्स्ट लाइन में द ओनली चेंज इज दिस वन। क्या कि इसको हम अलग अलग ऐसे करते हैं, पहले सबसे नीचे पावर, फिर उसका ऊपर, फिर उसका ऊपर, फिर उसका ऊपर, ऐसे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा A हो गया, यहाँ पे हमारा B हो गया, यहाँ पे C हो गया। ये कोई A B C ले सकता है, कोई A1 B1 C1 लिख सकता है, नहीं A1 A2 A3 लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। ये कांस्टेंट से कुछ भी लिखा जा सकता है। कोई बोलेगा नहीं सर मैं K1 K2 K3 लूंगा, वो भी ठीक है। These are just constants. Anything can be written for this. So इतना हो गया। क्योंकि इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका नहीं है तो हमको प्रोसीजर का हिसाब से जाना पड़ेगा, एक नया चीज हमको सीखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं। Implies x minus 2 is equal to a into x plus 1 into x plus 2 plus b into x plus 2 plus c into कितना हो जाएगा x plus 1 का होल स्क्वायर। चलो अब पुट करते हैं वैल्यूज, है ना। if x is equal to x plus 3 कहाँ है? ओहो ये x plus 3 है, ठीक है। तो ये x plus 3 है, यहाँ पे हमारा x plus 3 आएगा, यहाँ पे x plus 3 आएगा, और कहाँ पे आएगा x plus 3? x plus 3 वहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा 3 हो गया, 3 हो गया, बस, ठीक है। अब हम पुट करते हैं जीरोस। x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा -3, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे खाली मिलेगा -3, यहाँ पे -1 plus 3 2b implies b is equal to -3/2। उसके बाद if x is equal to, क्या उल्टा उल्टा बदल रहे हैं, if x is equal to -3, लेफ्ट हैंड साइड में -5, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा -5 हो गया, राइट हैंड साइड में कितना हो रहा है? ये वाला खाली मिलेगा ना, माइनस नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा, -3 लिए ना, ये लास्ट वाला मिलेगा। -3 plus 1 -2 का स्क्वायर 4c implies c is equal to -5/4। सबको पता चला a और c, b और c मिल गया, a मिला नहीं, b का वैल्यू मिल चुका है और c का वैल्यू मिल चुका है, a का वैल्यू नहीं मिला अभी तक। और ऐसे कोई जीरोस बचा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा तो ये वाला 0 कब होगा, -1 के लिए, और ये वाला कब 0 होगा, ये -3 के लिए, तो हो चुका है, और जीरोस बचा नहीं। लेकिन ये हमारा इक्वेशन है, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारा एक इक्वेशन है। इक्वेशन नहीं बोलूंगा मैं, आइडेंटिटी बोलूंगा। अभी आइडेंटिटी बोल सकते हैं। x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, करना चाहिए। तो फिर मैं x का वैल्यू क्या पुट करूं अभी? कुछ भी 1 पुट कर लूं, हाँ चलेगा, 2 चलेगा, 0 वो भी चलेगा। एनीथिंग आई कैन पुट इन प्लेस ऑफ द x, जो मेरे लिए आसान होगा उसी को पुट करेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड आई थिंक 0 सबसे आसान वैल्यू है, उसको पुट करते हैं। if x is equal to 0 तो क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या होगा, x 0 पुट करने से ये -2 आ रहा है, इज इक्वल टू 0 0 मतलब 3a, उसके बाद +3b +c, एक इक्वेशन मिला जिसमें से कि कुछ वैल्यूज हमको पहले से पता है, -3/2 b के लिए है,
और c के लिए -5/4 है। तो अगर इसको मैं पुट कर देता हूं तो ये बन गया 3a 3b -9/2 प्लस c -5/4। तो फिर हमारा 3a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 9/2 प्लस 5/4, एलसीएम हमारा 4 हो गया, ये हो गया -8 प्लस 18 प्लस 5। तो ये 18 प्लस 5 हो गया 23 माइनस 8 15, 15/4 मतलब a का वैल्यू हो गया 5/4। सभी को a b c का बारे में पता चला, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो a b c का बारे में सबको पता चल गया कैसे निकला। दो वैल्यू तो निकल के आ गया, तीसरा के लिए प्रॉब्लम हुआ। अगर मान लेते हैं यहाँ पे होल क्यूब होता तो उसमें और दो ठो के लिए प्रॉब्लम होता। दो तो निकल के आ जाएगा क्योंकि दो ठो फैक्टर 0 हो सकता है, मतलब जीरोज मिलता है दो ठो, लेकिन हमारा 4 ठो टर्म आ जाएगा तो ए बी सी डी दो ठो के लिए प्रॉब्लम होगा, दो ठो आराम से निकलेगा। और वो दो ठो जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए मैं बताया कि वी हैव टू मेक इक्वेशंस, टाइम तो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है तो उसमें हमको टाइम देना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू 1 पुट करो, जो जीरोज पुट नहीं हुआ होगा। अगर जीरोज ऑलरेडी पुट हो चुका है 1 तो 1 को नहीं पुट करना है। जीरोज अगर हमारा -1 पुट हो चुका है तो -1 पुट नहीं करना है। जो पुट हो चुका है उसको पुट करने से अलग सा तो कुछ नहीं मिलेगा ना, वही चीज मिल जाएगा। तो फिर अलग से जो ऑलरेडी पुट हो चुका है जीरोज, उसको छोड़ के बाकी कोई भी दो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। छोटा छोटा वैल्यू पुट करेंगे, बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हमारा इक्वेशन लंबा हो जाएगा। चलो, अब क्योंकि हमको मिल चुका है, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन मिल चुका है, एबीसी का वैल्यू मिल चुका है, तो हम लोग आगे इसको करते हैं। एक नया इंटीग्रेशन आएगा तो उसके लिए थोड़ा बताता हूं क्या आएगा। नया बोलने से कुछ नहीं, जानते हो सब कोई। इसमें पुट करेंगे x - 2 बाय x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 इज इक्वल टू a बाय x + 1 प्लस b बाय x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय x + 3। तो यहाँ पे a का वैल्यू 5/4 है, तो ये 5/4 हो गया। b का वैल्यू हमारा कितना है, b कहाँ है, b -3/2 है, ये -3/2 हो गया। और c का वैल्यू कितना निकला है, c -5/4 हो गया। अब इंटीग्रेशन निकालते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x - 2 बाय x + 1 का स्क्वायर इंटू x + 3 इज इक्वल टू 5/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x + 1 इंटू dx -3/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x + 1 का होल स्क्वायर dx -5/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x + 3 इंटू dx। बन गया ये। अब इसका इंटीग्रेशन ln आएगा 5/4 ln ऑफ x + 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन ln आएगा ln x + 3 mod प्लस c आएगा, और इसका इंटीग्रेशन लेकिन ln नहीं आएगा। उस चीज का ऊपर हमको ध्यान देना है कि ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन ln नहीं आएगा, ये 1/x² का इंटीग्रेशन होगा। 1/x² का इंटीग्रेशन पता है ना, -1/x होता है। तो इस टॉपिक के लिए हमको 1/x² का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, 1/x³ का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। उसका ऊपर जाएगा नहीं, ये 100% श्योर हो जाओ कि x + 1 का होल क्यूब तक ही रहेगा, पावर 4 तक जाएगा नहीं। तो मतलब 1/x² का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, -1/x होता है, और 1/x³ का पता होना चाहिए, -1/2x² होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। अगर हमारा वैल्यू हम कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये 5/4 दोनों में आया, तो फिर ये दोनों को इकट्ठे किया जा सकता है बाय x + 3 का मॉड
प्लस 3/2 इंटू x प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट c। बताओ सभी को समझ में आया? Yes. Yes. अगला सवाल हमारा होल क्यूब दिया है, खाली एबीसी निकालते हैं। कैसे निकलेगा देख लेते हैं, क्योंकि होल क्यूब दिया है तो हमको दो वैल्यू मिलेगा, जो कि दो वैल्यू नहीं मिलेगा। तो पहले तो इसको अलजेब्रा में किया जाए। t इज इक्वल टू साइन एक्स सबको पता है, सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। dt इज इक्वल टू cos x dx। क्या कोई लॉजिक देना पड़ेगा मेरे को कि क्यों सब्स्टिट्यूशन लिए? No. अलजेब्रा हमको लाना है, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन लिए। तो हमारा बन गया क्या? dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस t का क्यूब इंटू 2 प्लस t, 2 प्लस t। ये हो गया। तो ब्रेक करते हैं, 1 बाय 1 माइनस t का होल क्यूब इंटू 2 प्लस t इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस t प्लस b बाय 1 माइनस t का स्क्वायर प्लस c बाय 1 माइनस t का क्यूब प्लस d बाय 2 प्लस t। दिस इज द वे विल ब्रेक। पहले सबसे छोटा पावर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, इस हिसाब से आना है। अगर ऐसा हम नहीं लेंगे ना तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कभी भी नहीं हो पाएगा। हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कर रहे हैं? जो एक्सप्रेशन लिखा है उसी को ही लिख रहे हैं, थोड़ा अलग फॉर्म में। अगर हम इसको लिखेंगे और वो अलग लिखेंगे, अलग ही लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना। हम यहाँ पे लिखेंगे 10 लिखा होगा तो उसको 2 प्लस 8 लिख सकते हैं, अगर हमारा काम बन जाता है चीजें। हम उसको 2 प्लस 3 प्लस 5 वो भी लिख सकते हैं। हम उसको 2 प्लस 5 प्लस 9 तो नहीं लिख सकते ना। ये चाहिए, ये साइड में जो है ये साइड में वही होना चाहिए, फॉर्म अलग होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब हटा दूं ना तो फिर हमारा एलसीएम इधर का रहेगा, जानते हो, 1 माइनस टी इंटू 2 प्लस टी। तो ये और ये कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस टी, हम सोचे कि ये 1 माइनस टी 3 बार है, तो फिर यहाँ पे 1 माइनस टी हो जाएगा, फिर 1 माइनस टी हो जाएगा, फिर 1 माइनस टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 प्लस टी हो जाएगा। तो ये 1 माइनस टी 3 बार आ गया, लेकिन हमारा यहाँ पे एलसीएम तो 1 माइनस टी ही रहेगा ना। तो ये साइड और ये साइड कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई हमारा लिखने का प्रोसेस यही होता है, ताकि जब हम एलसीएम ले तो 1 माइनस टी का होल क्यूब इंटू 2 प्लस टी, जो कि इसका डिनोमिनेटर में है, वही होना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. तो फिर हम 1 इज इक्वल टू लिखते हैं a इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी इंटू 2 प्लस टी प्लस c इंटू 2 प्लस टी प्लस d इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर क्यूब। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। इफ t इज इक्वल टू 1 क्यों पुट किए? क्योंकि इसका जीरोस 1 ही है और इसका जीरोस -2 है। तो 1 लेफ्ट हैंड साइड 1 रह गया, इसमें कोई चेंजेस आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे t है नहीं। राइट हैंड साइड ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, खाली ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये कितना है? 2 प्लस t, 2 प्लस 1 3, साथ में यहाँ पे एक तो c भी है ना, c इंटू 3, 3c, c का वैल्यू 1/3 हो गया। अब if t is equal to -2, अब भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे t है ही नहीं। राइट हैंड साइड ये लास्ट वाला पार्ट रहेगा खाली, बाकी सब तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस टी 2 प्लस टी 2 प्लस टी सब में है। तो इस लास्ट वाला पार्ट में हम t का वैल्यू कितना पुट किए? -2। तो 1 प्लस 2 3, 3 का क्यूब 27, 27d। So d is equal to 1/27। तो c मिला, d मिला, a और b नहीं मिल सकता और कोई उपाय नहीं है। अभी a और d निकालने का और कोई उपाय नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अभी
कोई भी दो वैल्यू पुट कर देंगे, दो इक्वेशन बना देंगे। एक और रास्ता भी है कोफिशिएंट इक्वेट करने वाला, लेकिन वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। जब नॉन लीनियर वाला केस पढ़ेंगे वहां पे कोफिशिएंट इक्वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जीरोज मिलेगा ही नहीं, है ना। तो वहां पे कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा। उस समय हो सकता है कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी हम देख लेंगे। तो इफ t इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गया, राइट हैंड साइड देखते हैं, ये 0 हो गया मतलब ये 1, ये 2, 2a प्लस ये 0 है मतलब 2b प्लस 2c प्लस d। फिर if t इज इक्वल टू 1, 1 तो हो चुका है पुट, -1 पुट कर लेते हैं, 1 इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ये आ गया हमारा 2, -1 ना, ये 1, 4 इंटू 1 4a, फिर ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 1 प्लस 2b, ये हमारा 1 हो गया प्लस c, और वो हमारा क्या हो जाएगा, t का वैल्यू कितना पुट किया, -1 पुट किया मतलब क्या हो जाएगा, -1/2 8d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सोचो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमारा c और d निकल चुका है। इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो एक तो कट जाएगा, b कट जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि b कट रहा है, तो फिर a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 2 - 1 करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 4a माइनस 2a, 2a प्लस b कैंसिल, c माइनस 2c माइनस c प्लस 8d माइनस d, 8d माइनस d कितना होता है, 7d इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू c माइनस 7d, c और d दोनों मिल गया है, c और d दोनों मिल चुका है, 1/3 माइनस 7/27, 1/3 माइनस 7/27। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो 3/27 आएगा, यहाँ 9 माइनस 7, 2/27। तो फिर a का वैल्यू हो गया 1/27। आया समझ में सबको? Yes, sir. अब किसी भी एक इक्वेशन का यूज करो, d का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं b का वैल्यू निकल जाएगा। पहला इक्वेशन 1 ही करता हूं, ये सोचो, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2a मतलब 2/27 प्लस 2b प्लस 2c मतलब 2/3 प्लस 2d नहीं खाली d 1/27। तो ये तीनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 2 + 1 3, 3 प्लस यहाँ पे 9, 3 + 9 कितना हो गया 12, 12/27। तो 1 माइनस 12/27 इज इक्वल टू 2b। दिस इंप्लाइज 15/27 इज इक्वल टू 2b। तो b का वैल्यू काट कूट के जो बचेगा वही आ जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पे 3 में कैंसिल हो रहा है तो 5/9 हो रहा है, 5/9 5/18। समझ में आया कैसे ABCD का वैल्यू मिला बाबू? Yes, sir. फिर इसमें पुट कर दोगे और इंटीग्रेट कर दोगे। इसका ln में आएगा, इसका माइनस नहीं, इसका -1 by नहीं आएगा, -1/1 - t और नीचे फिर से -1 एक तो आएगा क्योंकि t का कोफिशिएंट है यहाँ पे। समझ रहे हो? Yes, sir. यहाँ पे -1/2 × 1 - t का होल स्क्वायर इंटू -1 एक तो नीचे रहेगा क्योंकि t का कोफिशिएंट -1 है। तो फिर हमेशा यही चीज देखना पड़ता है जब हम ax + b का इंटीग्रेट करते हैं तो x का कोफिशिएंट जो है वो हमेशा डिवाइड होता है, राइट?